हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 5 जनवरी 1974 लॉस एंजल्स। प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया भक्त लोगों को सामने, उसका बारे में बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में, যদি তুমি কৃষ্ণের চরণ পদ্ম দৃঢ়ভাবে ধরে ফেলতে পারো তাহলে তোমার অধপতন হবে না। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से दे रहे हैं। 5 जनवरी 1974 लॉस एंजल्स में क्या बताने को जा रहे, कृष्णा का चरण पद्म दृढ़ भाग में हम लोग पकड़ लेगा तो हमारा और कभी भी डाउन नहीं होएगा भक्ति मार्ग में। तो पहला कृष्णा का चरण कमल में आश्रय लेने के लिए हम लोगों को जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हर वर्ल्ड में चल रहा है, जो लोग प्योर डिवोटी है और गुरु वर्ग है, वो लोगों को पदांग अनुसरण करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान खुश उस टाइम होता है जिस टाइम भक्ति मार्ग में जो भगवान का पिचिंग कर रहे हर वर्ल्ड में, तो वो लोगों को बात सुन के फिर धीरे धीरे भगवान का चरण कमल में आश्रय करेगा तो अधपतन नहीं होएगा। तो हम लोग को दृढ़ विश्वास होना चाहिए जो भगवान को सर्वेंट होने के लिए, भगवान का सेवा कर्मों में लागने के लिए। हम लोग कृष्णा का दास हो, कृष्णा का सेवा करना हमारा कर्म है, सर्वेंट एंड सर्वेंट सेवा के लिए। तो ये एनी टाइम दृढ़ विश्वास कर रहेगा तो भगवान का चरण कमल पकड़ लेगा, फिर हम लोग को पतन नहीं होएगा। इसलिए तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान भी बताया श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 4 चैप्टर ज्ञान जगत से 34 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। तद विधि पुनिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानो ज्ञानिन तत्वदर्शिन। इसका बेंगली अनुवाद इस तरफ से है, सद्गुरु शरणागत हुए तत्वज्ञान लाभ करार चेष्टा करो, निम्र चित्ते प्रश्न जिज्ञासा करो एवं অকৃত্রিম সেবা দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান প্রদান করবেন। बहुत इम्पोर्टेंट एंड ओजनदार श्लोका में से एक है। कृष्ण भगवान क्या चाह रहे हैं बा कृष्ण भगवान किस में से खुश होता है, मतलब सेवा में हम लोग जो लगा रहा हूँ कृष्ण भगवान में, पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए सद्गुरु का शरणापन्न होना चाहिए, जो दास बनने के लिए बा कृष्ण भगवान का चरण को एनी टाइम पकड़ के रखने के लिए जो आज का कोटेशन प्रभुपाद जी दे रहा है। तो सद्गुरु कौन है? जो गुरु परंपरा में है, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो गुरु परंपरा में जितना सारी है, और कृष्ण भगवान से जैसा गुरु परंपरा आ रहा है ऐसा। तो सद्गुरु का शरण लेते हुए हम लोगों को भगवान का चरण को पकड़ लेगा तो फिर फॉल डाउन नहीं होएगा, नहीं तो डाउन होने का चांस रहेगा। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो लोग डिवोटी है कृष्ण गुरुदेव होगा, उसको आप निम्र होते हुए कृष्ण भगवान के लिए कोई क्वेश्चन करेगा आपको बोलेगा और उसमें संतुष्ट होएगा। कोई अच्छा तरफ से अगर आप बताएगा जो मेरे को ये क्वेश्चन का फल मतलब परफेक्टली मालूम नहीं चल रहे, तो आप क्वेश्चन करेगा, वो तत्वदृष्टा पुरुष जो होगा वो आपको जितना ज्ञान होगा उसका पास भक्ति मार्ग में वो प्रोग्रेस देगा। तो ऐसा भाव लेते हुए करेगा तो हम लोगों को कभी भी फॉल डाउन नहीं होएगा। प्रभुपाद जी भी वही कोटेशन दे रहे हैं, कृष्ण भगवान का चरण में हम लोग एकदम पकड़ लेगा। तो एकदम पकड़ने के लिए हमारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिसको मालूम है शास्त्रों का बारे में उसका पास जाके क्वेश्चन करेगा और एनी टाइम निम्र होके नीचे का तरफ आवाज़ करके बोलने का,
तो वो जो तत्वदृष्टा पुरुष जो कृष्ण भक्ति मार्ग में है, वो उसका जो ज्ञान है भगवान का बारे में, वो आपको ज्ञान प्रदान करेगा और उसमें से प्रोग्रेस करते हुए भगवान का चरण कमल हम लोग पकड़ सकेगा। देखिए भगवान इसलिए बहुत जगह में गीता का ऊपर भागवतम में कहा गया, जो मेरा सेवा कर रहे हैं, सेवा मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, जो भक्तों का सेवा करते हुए जो मेरे को सेवा करे वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान ये टाइम भक्ति का भाव है, भक्तों का भाव होते हुए भगवान सेवा लेता है। तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए कृष्ण भगवान का पाँव चरण को पकड़ने के लिए भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल मार्ग व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए साधु संग करना पड़ेगा। सत्संग एसोसिएशन साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मत हर सिद्धि प्राप्त है। सत्संग करना पड़ेगा और वहाँ से हम लोग अच्छा तरफ से ज्ञान लेते हुए श्री कृष्ण भगवान का चरण को पकड़ सकेगा। नहीं तो नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान भक्ति का भाव है, भक्त वत्सल है। तो कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए भक्ति का जरूरी है और कृष्ण भगवान का कुछ नहीं चाहिए। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे चरण कमल में हम लोग अच्छा तरफ से पकड़ लेगा तो हमारा कभी भी भक्ति मार्ग से बिच्छू तो नहीं होगा। नहीं तो ये मेटीरियल जगत जो कारागार भगवान ने बनाया ये बहुत पावरफुल है। दुखालयम अशाश्वत, ये बहुत कठिनाई है। तो मेटीरियल जगत में कर्म करते हुए हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम एनी टाइम स्मरण करने का और मुख से बोलने का, चैंट करने का, सिंगिंग करने का, तो ये इम्पोर्टेंट होएगा। तो इसमें से हम लोग को भी फॉल डाउन नहीं होएगा। और एसोसिएशन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो नाम हट्टो प्रोग्राम जहाँ पर भी होएगा सुनने का साथ साथ अटेंड करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग जो फ़ोन यूज़ करता हूँ इसको 1-2 दिन क्या एवरी डे चार्ज देना पड़ता है। अगर 1 दिन क्या 2 दिन छोड़ के चार्ज नहीं देगा तो वो फ़ोन बंद हो जाएगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, आप दूसरा किसी से बात नहीं कर सकेगा। ये फ़ोन का बारे में। तो भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट एवरी डे हम लोग नहीं करेगा तो हम लोग भी ऐसा विच्युत होते जाएगा फ़ोन का तरह। तो ये मटेरियल जगत के लिए फ़ोन जितना ज़रूरी हो रहा है, ये तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, अच्छा है, और बैड हैबिट के लिए छोड़ दो। तो इसलिए चार्ज देना ज़रूरी है। चार्ज करेगा तो फ़ोन अच्छा तरफ से चलेगा, आप बात भी कर सकेगा और एवरीथिंग। तो देखिए एवरीडे चार्ज होएगा तो अच्छा हो रहा है, बा 1 दिन 2 दिन चल। तो कृष्ण भगवान अगर कृष्ण भावनामृत तो मार्ग में आप स्पिरिचुअल पार्ट में एनी टाइम लगा रहेगा तो भगवान का चरण कमल में हम लोगों को कोई भी विच्छिन्न तो नहीं होएगा। तो हम लोग अगर एवरीडे नहीं प्रैक्टिस करेगा, 16 माला चैंट, 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं करेगा, 10 भी नाम अपराध, 10 भी धाम अपराध, शिष्ट अष्टकम, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जो पाठ नहीं करेगा तो हम लोग भी विच्युत होएगा। धीरे धीरे हमारा माइंड विचलित होते हुए हम लोग फॉल डाउन होने का चांस रहेगा। तो फॉल डाउन नहीं होएगा, इसलिए हम लोग को एवरी डे हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस का चार्ज देना पड़ेगा और बड़ा बड़ा मंदिर में एक्टिव लेना पड़ेगा। पहले रूम पे प्रैक्टिस, उसका बाद छोटा छोटा नाम हट्टो प्रोग्राम, उसका बाद बड़ा टेम्पल जहाँ पर रहेगा वहाँ जाके हम लोग ऐसा भगवान के लिए कथा व कथन सुनेगा तो हमारा माइंड को चार्ज होएगा, जैसा मटेरियल जगत का चार्ज कर। तो ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे एक सिंपल उदाहरण, हम लोग मैग्नेट जो चुम्बक कहा जाता है उसको क्या होता है,
वो अकेला जिस टाइम रहेगा वो ठीक है, अगर कोई लोकन का साथ वो टच करेगा तो लोकन को वो एक्टिव करते हुए पकड़ लेगा, क्योंकि वो खींचते जाएगा अपना का तरफ। तो कृष्ण भगवान भी सर्व आकर्षक है, वो हर मनुष्य को, हर देवता व हर प्लैनेट को अपना तरफ खींच रहे हैं, सर्व आकर्षक। अभी जो चुम्बक है वो क्या कर रहे हैं, लोकन को खींच रहे हैं। लोकन वहाँ जाके चुम्बक में जो एनी टाइम एक्टिव रहेगा तो वो भी, लोकन भी मैग्नेट होते जाएगा, मतलब वो भी खींचते जाएगा। अभी दूसरा लोकन से वो लोकन लेके जाके थोड़ा देखेगा तो वो भी उसको खींचेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में यही है। हम लोग आचार एंड पोचार का बारे में बारंबार बताने को जा रहा हूँ। हम लोग आचार करने का और पोचार करने का। पोचार क्या है, पहले खुद को अच्छा तरफ से पूरी मालूम होने का और कृष्ण भगवान का गुणगान करने का। आपको देखेगा कोई मनुष्य वो क्या कर रहा है, उसका बाद वो मैग्नेट का तरफ धीरे धीरे आपका तरफ प्रोग्रेस करेगा, आचार करेगा। आचार एंड पोचार। आचार करने से ज़्यादा हम लोगों को एक्टिव होता है मनुष्य। जैसा हम लोग चैंट करता है होली ने, कोई मनुष्य देखेगा बोलेगा तो आप ये पीठ बैग में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने भगवान का गुणगान, तो उसका माइंड में थोड़ा सा एक्टिव होते जा रहे हैं, वो मैग्नेट का तरफ खींच रहा है। तो ये है भक्ति मार्ग। तो हम लोगों को एनी टाइम मालूम होना चाहिए भगवान का चरण कमल व भगवान का दासत्व करने के लिए हम लोगों को भगवान का अंश, भगवान का दासत्व करना, ये मेरा कर्म है, यही हमारा असली मतलब कर्म है। और दूसरा कोई कर्म इतना परफेक्ट नहीं है। जो मटेरियल जगत में कर्म है वो तो हम लोग को करना पड़ रहा है फैमिली मेम्बर चलाने के लिए, वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में फैमिली होना चाहिए, तो वो सबसे परफेक्ट होगा। आप कितना भी मानी उपार्जन करो तो भक्ति मार्ग में रहेगा, वो परफेक्ट है, ठीक है। और मटेरियल जगत में जो इतना मानी कमा रहे उसमें इतना परफेक्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फॉल डाउन होने का चांस रहेगा, क्योंकि मटेरियल में बहुत सारी कठिनाई है। इसलिए भगवान का चरण कमल पकड़ते हुए आप अपना भी कर्म करो और एनी टाइम भगवान का प्रोग्रेस कैसे रहेगा और भगवान से विच्युत तो नहीं होएगा। इसलिए हम लोग को जॉब चैंट करना जरूरी है। जॉब मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, एवरीडे एक माला जॉब करने का, उसका बाद धीरे 16 माला और भी ज़्यादा करेगा चलेगा, क्योंकि भगवान का नाम में और पावर है। हरे कृष्णा। तो आज का प्रभुपाद जी का कोटेशन जो है वो कौन सा है, भगवान का चरण कमल में एनी टाइम लगा रहेगा तो हम लोग विच्युत तो नहीं रहेगा, कोई भी फॉल डाउन नहीं होगा। अभी इसका प्रोग्रेस है एनी टाइम भगवान का गुणगान और भगवान का सेवा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you for watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Thank you watching this video.